मत कर बेटा। जय श्री राम। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सोनाराम राजगुरु आंबली आज फिर आपको एक सच्ची घटना पर आधारित 100 साल पुरानी कहानी बताने जा रहा हूँ। यदि इसमें आपको सच्चाई लगे, कथा में कुछ रोचक अनुभव मिले तो लाइक करना, और कमेंट में कोई गलतफहमी हो तो मुझे पूछना, मैं बताऊंगा। ठीक है। देखो, ये बियाबान जंगल है साथियों। ये कहानी गांव आंबली की है। आंबली उर्फ आंबलगढ़, आंबली उर्फ आंबलगढ़ की है। ये वीर कान्हा जी जो हमारे गांव के जुझार है, बड़े चमत्कारिक है और उनकी कई कथाएं हैं। ये उनकी समाधि स्थल है। विक्रम संवत 1996 में श्री वीर जुझार कान्हा जी बा को इसी जगह मुखाग्नि दी गई थी। ये उस समय की शमशान भूमि है और ऐसा कहा जाता है कि उस समय ये किसी का खेत था, लेकिन उस समय पट्टे वगैरह तो हुआ नहीं करते थे। तो हमारे विक्रम संवत 1996, छनुआ कहते हैं देसी भाषा में, ये छनुआ की कथा है। इस जगह जुझार दादा को दान दिया गया था, यानी कि मुखाग्नि दी थी। ये वो स्थल है। आज 82-83 चल रहा है और 14 साल के बाद इस जगह को 100 साल पूरे हो जाएंगे। मित्रों, कथा ऐसी है कि ये आंबलगढ़ गांव है। उस समय ये गांव यहाँ बसा हुआ था। यहाँ से थोड़ा सा आगे संपूर्ण गांव आंबली यहाँ थी। और जो मैंने अभी जुझार बाबा की छतरी के फोटो भेजा हूँ पहली वीडियो में, उस जगह पे गांव का मुख्य द्वार था और यहीं लड़ाई हुई थी छनुआ में, राजपूत वीरों और ब्राह्मण वीरों में। इसी गांव की रक्षा के लिए यो समझो। अब गड्ढे मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। चलो बेटा, सागर सचू। तो ये उस समय की छनुआ की बात है, जब उस समय के हमारे जो गांव के हम सभी के दादा थे आंबल जी, वो चित्रवाणा रियासत में लड़ते हुए शहीद हुए थे और उनके नाम पर ये गांव आंबली बना हुआ है। तो उस समय जिसको आज हम ननामा गांव कहते हैं, कारोला के राजपूत बंधुओं को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये उनके हिस्से में आया हुआ गांव था, शायद ऐसा सुनने में आया था। और चितलवाने महाराज ने ये गांव जागीर तांबा पत्र देकर आंबली राजगुरुओं को सौंप दिया था। बाद में इसी गांव को लेकर बड़ी लड़ाई हुई छनुआ में। ये गांव बहुत बड़ा गांव है आंबली। इस गांव में करीब 1500 घरों की बस्ती है, जिसमें बड़ी संख्या में राजपुरोहित समाज रहता है। 500-600 घर है। उसके बाद मेघवाल बंधु रहते हैं, उनके भी काफ़ी घर है। खटन और बारी भाई रहते हैं, उनके भी काफ़ी घर है। कोली ठाकुर रहते हैं, उनके भी काफ़ी घर है। बिश्नोई भाई रहते हैं, उनके भी काफ़ी घर है। सुथार भाई रहते हैं, उनके भी काफ़ी घर है। और लोहार रहते हैं, माझी राणा यानी कि भील बंधु रहते हैं। और भी कई जाति है, दर्जी है, कोली है, ऐसी जाति है, सभी रहते हैं। केवल राजपूत और मुस्लिम बंधु नहीं रहते हैं, बाकी बहुत सी समाजें यहाँ रहती है। इस गांव के एक तरफ में डभाल चौहान आया हुआ है, राजपूतों का दबदबे वाला गांव है। दूसरी ओर डडोसन आया है, वो भी राजपूतों का गांव है, मिली जुली बस्ती है। तीसरी ओर हड़ीचा आया है, राजपूत और जैनों की बस्ती है। चौथी ओर हिंडवाड़ा आया है, वो भी ब्राह्मण बिश्नोई सारी जातियों की बस्ती है।
पांचवी और सांगड़ुआ आया हुआ है, वो भी राजपूत बिश्नोई रबारी मिली जुली बस्ती है। छठी और डावल चौहान आया हुआ है, राजपूतों का बहुत बड़ा दबदबे वाला गांव है और वहाँ 1000-1500 घर बिश्नोई समाज के भी है, वह अन्य जातीय भी रहती है। उसके बाद में पालड़ी सोलंकियान आया हुआ है, जहाँ पुरोहित समाज के भी काफ़ी तादाद में घर है और क्षत्रिय समाज के भी है। तो हुआ यूँ था कि उस समय जो हमारे प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने गांव आंबली के पास में पालड़ी है और पालड़ी में किसी भाई के यहाँ ए सागर बे ओय उभा रहो ए ओयથી ડગવારું નહીં આ વિડિયો બેકાર કરાવે હાવે મે ઓય ઉભા રહો बे और पालड़ी गांव में खेतों में जो सणिया होता है उसको छुड़ाने के लिए गांव के युवाओं को वे गुमराह करके मजदूरी पे या लाह पे ऐसा लेके चले गए मदद के लिए। काफ़ी संख्या में युवा वहाँ चले गए और उस समय कम ही घर थे। और पालड़ी सोलंकियान में जब आंबली के सारे युवा चले गए, जवान सभी जातियों के, तब उन लोगों ने हमला किया और गांव में बुजुर्ग लोग थे। ऐसा सुना जाता है कि ऊँटों पे, घोड़ों पे, पैदल बड़ी संख्या में वे लोग आए थे और ज़बरदस्त हमला हुआ। तब उनसे टक्कर लेने के लिए गांव के बुजुर्ग बाहर निकले और गांव की महिलाएं, नाजू देवी, अमेदा जी धर्मपत्नी, एक और भी माता जी थी, खेमी देवी या ऐसा कुछ नाम था, दूसरी भी बहुत सी महिलाएं थी, वे भी अपनी कमर कस के मैदान में कूद पड़ी, बुजुर्ग भी कूद पड़े। उस समय के बच्चे आज मौजूद है गांव में, जो ये आँखा देखा हाल बताते हैं, जिनकी उम्र 84-85 साल है, वे उस समय 4-5 साल के हुआ करते थे। वे ऐसे कुछ लोग गांव में मौजूद है। वे कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त लकड़ी चल रही थी, धारी है, तलवारें, लकड़ियों पे अंगारे निकल रहे थे, इस तरह भयानक हमला हुआ था। और जब पुरोहित समाज के बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे डट गए, तभी एक मेघवाल बंधु थे, मावाजी या ऐसा कुछ नाम था, वे ढोल लेकर एक बहुत बड़े ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और उन्होंने सांकेतिक भाषा में, जो कोड था उस भाषा में ढोल बजाया। तो पालड़ी में जो भी युवा थे वो समझ गए कि गांव पे हमला हो गया है और वे अपनी कुदाली लेकर टूट पड़े। पीछे से वे लोग और आगे से बुजुर्ग, महिलाएं, वे लोग, ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। उसी समय हमारे कान्हा जी बा उस समय जवान थे और उनके पास जो भी हथियार था वो लेके मैदान में डट गए और चारों तरफ से घिर गए। उनके सिर पर एक ज़बरदस्त कुल्हाड़ी और तलवार का घाव हुआ और घटना स्थल पर ही शायद थोड़े समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई, वे वीरगति को प्राप्त हो गए। तो ये तो शूरवीरों की कहानी है भाई। रणभूमि में जाते हैं तो या तो विजय मिलती है या मृत्यु मिलती है। तो वे वीरगति को पा लिए। फिर उनको इस जगह पर, जो अभी मैंने ये आपको छोटी सी छतरी बताई, इस जगह उनको दान दिया गया था, मुखा अग्नि दी गई थी। और फिर वे वीर का रूप धारण कर लिया और घोड़े पे सवार होकर वे उसी गांव की गलियों में दौड़ा करते थे और उनको डराया करते थे। फिर ब्राह्मण हत्या हुई, तो ब्राह्मणों की हत्या होने के कारण उस कुल का भी विनाश हो गया, उन्हें भी काफ़ी तकलीफ़ें हुई। और अब करीब 100 साल हो गए हम लोग आंबली के निवासी, किसी भी जाति के लोग वहाँ का पानी नहीं पीते। वहाँ का पानी हराम है, हमारे वहाँ का पानी हराम किया हुआ है, अर्पण किया हुआ है। और ये कथा अभी भी चल ही रही है। अब तो पीढ़ियाँ भी बदल गई, वहाँ के भी लोग बड़े मायूस है, उस गांव के भी, वे भी पछतावा कर रहे हैं कि भाई हमारे बुजुर्गों ने गलत काम कर दिया था, लेकिन अब कोई बात नहीं बन रही है। और हमारे ये जुझार दादा बड़े चमत्कारिक है, कई प्रकार की बीमारी
मिट जाती है, निसंतानों को संतान भगवान के आशीर्वाद से मिलता है। और ये जुझार बाप जी उस लड़ाई में शहीद हुए थे। तब ये जो बंजर भूमि है ये गांव हुआ करता था। आज ये बियाबान जमीन उस समय का इतिहास की गवाह है। ये जाड़े, बाकी तो पेड़ नहीं मगर ये जाड़नुमा पेड़ है, ये उस लड़ाई की गवाह है। ये मिट्टी उस लड़ाई की गवाह है। इस मिट्टी से तिलक करना चाहिए। ये धरती खून भरी है। तो साथियों, आंबली गांव का ये इतिहास है। उस समय चंदुआ में ऐसी भयंकर लड़ाई हुई थी, तभी हमारे सभी जातियों के घर कम थे। आज तो हमारे गांव में 1500-1600 घर है, बहुत बड़ी बस्ती है। ये छोटे बच्चे हैं कुत्ते के जो इस जंगल में शायद रहते हैं। यहाँ लोमड़िए भी रहती है, सियाले भी रहती है जो रात में खूब बोलती है, और काले नाग देवता भी यहाँ बहुत है बड़ी संख्या में। ए बच्चे चलो। और आदि युग में तो यहाँ नार और दूसरे जानवर भी हुआ करते थे, ऐसा हमने सुना है। तो ये मैंने आपको कहानी बताई है। जहाँ प्रथम जगह पे जहाँ जुझारों की छतरी है वहाँ उनका मंदिर बनाया, और इस जगह पे इनको दान दिया गया था, मुखा अग्नि दी गई थी। और ये सारा जंगल है, ये लड़ाई का मैदान था। उस समय ये गांव हुआ करता था। फिर गांव वहाँ से अभी पीछे चला गया काफ़ी। तो हमारे आंबली गांव का बड़ा दबंग और दबदबे वाला इतिहास है। आपको एक कहानी बताऊं कि हमारे लोग यहाँ से गुजरात में गए, वो भी वहाँ जाके गांव धनी बन गए हैं। जैसे थरादरी तालुका में दौलपुरा गांव है, तो हमारे भाई तिरानी परिवार दौलपुरा गए थे, तो वहाँ दौलपुरा के वे मालिक है। और दूसरे हमारे भाई 500 साल पहले और एक जगह आमली थी, ये तीसरी जगह बसी हुई है आमली। वहाँ से पाटन गए थे, पाटन के पास श्रीयोद गांव है, वो हमारा गांव है, हमारे भाइयों का सरपंच वगैरह सब वही है, उनके काफ़ी तादाद में घर है, वे वहाँ के गांव धनी बन गए। तो ये गांव की कुछ मिट्टी ऐसी है और इसका पानी भी ऐसा है कि आमली के लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ बड़े शान से रहते हैं, सबसे घुल मिल कर रहते हैं, सबके दिल में बसते हैं, सबके काम आते हैं। और बड़ी संख्या में हमारे युवा व्यापारी है जो भारतवर्ष में गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, साउथ इंडिया, बंगाल, इस तरह कई कई इलाकों में बहुत बड़े बड़े नामचीन व्यापारी है। और कुछ ऐसी कहानी है हमारे गांव की। और ये नहर आई हुई है और सामने ये सारे हमारे खेत है। लगभग देसी 5000 बीघा ज़मीन है सारे गांव के लोगों के पास, और उतनी गोचर भूमि है। ये बहुत बड़ा गांव है। और ये मैंने आपको सत्य हकीकत कथा सुनाई है। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक करना। आगे फिर आपको ऐसी कोई कहानी बताऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद।